लेकिन जब हमारे क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट आए तो हमारे लोगों के नाम पर है, हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठा के नाम पर आए। गिरते गिरते बच गया, जिसका गिरने से बचा लिया माननीय सुदेश महतो है, तब आप जन प्रतिनिधि कहलाते। अगर जन हट गया तो इधर प्रतिनिधि निधि भी खत्म हो जाएगा, आप खाली प्रति रहेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक गणेश गंझू और डीआईजी संजय रंजन ने थमा आंसू का दामन। आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो एक दिवसीय दौरे पर चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के किशनपुर मेला टांड में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली और जिंदाबाद के नारों के साथ सभा स्थल लेकर पहुंचे, जहां पर झारखंड के पारंपरिक नृत्य झूमर के साथ स्वागत किया गया। बाद में जिला अध्यक्ष महेश महतो के नेतृत्व में अतिथियों का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आज के समय में झारखंड के लिए खनिज संपदा वरदान के बदले अभिशाप साबित हो रही है। इसी का नतीजा है कि टंडवा जैसे औद्योगिक नगर के रूप में चर्चित राज्य के 1.5 लाख परिवार अपने हक अधिकार के लिए कागज लेकर कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के आने से क्षेत्र का नाम और परिचय बदल रहा है। परियोजनाओं का नामकरण उसी क्षेत्र के नाम पर करने की वकालत उन्होंने की। साथ ही कहा कि हमारे यहाँ बिजली गुल है और यहाँ के बिजली से अन्य प्रदेश रोशन हो रहे हैं। और आगे कहा कि हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। झारखंड में जमीन व विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय है और आज तक स्थानीय जमीन नियोजन नीति पर कुछ काम नहीं हुआ। वहीं देश को खनिज संपदा के रूप में 42% राजस्व झारखंड से मिल रहा है। इसके बावजूद भी झारखंड के मूलवासी बदहाली और मूल समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर भी जमकर हमला बोला। वर्तमान की सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कोयला, बालू और लोहा के बाद अब सरकार युवाओं के भविष्य कहे जाने वाले नौकरी को बेचने में लगी है। इस मौके पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक गणेश गंझू और पूर्व डीआईजी संजय रंजन ने आंसू का दामन थामा, जहां आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। बच गया, जिसका गिरने से बचा लिया माननीय सुदेश महतो जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज के बाद बहुत मैंने घर किया, लेकिन अब उस तरह का उम्र नहीं रह गया। आप इच्छा भी नहीं करेगा कि कहीं घर करें। इसलिए मैं आप सबों के बीच मैं आज एक शपथ ग्रहण खाता हूँ और मेरा यहाँ से फर्स्ट हुआ है और यही मेरा लास्ट होगा। यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय दोस्तों, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या बोलूं। जैसे अभी मन से मैं भी अवगत था, यहाँ तो ऐसे कुछ मनचले लोग हैं जिनको न रात गुजारता है न दिन गुजारता है। वो लोग सिर्फ अपने में व्यस्त है, जनता को तो बुझाता नहीं है कि हमको क्या करना है, किसी तरह जीने में परेशान है। और जो जनप्रतिनिधि के तो मुझे पता नहीं कि जनप्रतिनिधि क्या होता है, लेकिन हम 5 साल रहे, 14 से 19 तक के रहे, तो कुछ तो हल्का फुल्का अनुभव मिला है। और जनप्रतिनिधि के मतलब यही हमको लगा कि जब आपके साथ जन है तब आप जन प्रतिनिधि कहलाते। अगर जन हट गया तो इधर प्रतिनिधि निधि भी खत्म हो जाएगा, आप खाली प्रति रह जाओगे। और वो ऐसा प्रति काम हो जाता है कि कोई किसान इसको जोतने के लिए तैयार नहीं होता। तो वैसे सुकलकान में आज माननीय सुदेश महतो जी 1 लोटा पानी डालने का काम किया है, जिसके चलते इनका जिंदगी का समय आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस सेवा में अपना दायित्व निभाने के बाद सार्वजनिक जीवन जीने की बारी जब आई तो अपने अनुभवों को राज्य के लोगों के साथ साझा करने के उद्देश्य के साथ आज की प्लेटफॉर्म को चुना है। मैं आदरणीय पूर्व डीआईजी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, संजय जी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक खासकर आपके प्रतिनिधि रहे हैं, इन्होंने आजसू के प्लेटफॉर्म को चुना है। तो मैं आजसू पार्टी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरी दिली इच्छा बड़ा साधारण रहती है कि साधारण परिवेश से आकर एक साधारण घर परिवार में जीने वाला अगर राजनीति के इस दहलीज में कहीं आकर अगर ठोर तैयार करता है तो ये साधारण काम होता नहीं। कई लोगों का उम्मीद एक साथ आता है और लोग प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और नेतृत्व देने का काम करते हैं।
मैं आ रहा था, अभी देख रहा था, एक गांव के चारों ओर खुदाई का काम हो रहा है। मानिए कोई भूमिका ही नहीं है। जो भी हो, एनटीपीसी हो, हमारे यहाँ काम करने वाले इतने प्रतिष्ठान एक जगह पर हो, सीसीएल हो, रेलवे की साइडिंग चल रहा है, डालमिया है, लक्ष्मी कुछ है, अंबे का है, कि परिचय बहुत मायने रखता है। मगर जरूर है, इस विरासत का नाम है अम्रपाली भी एक है। हम लोग अम्रपाली को दूसरे रूप से जानते हैं, आम का एक किस्म है, इस रूप से आता है। लेकिन जब हमारे क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट आए तो हमारे लोगों के नाम पर आए, हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठा के नाम पर आए, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम आप ले लेते, प्रोजेक्ट का नाम हमें झारखंड का बोध होना चाहिए, ऐसा हो सकता था। और जिसको इस बात का चित नहीं है, प्रारंभिक काम वहीं से प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि इसकी चित नहीं है और लोग छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। और ये बहुत आसान है। गरीब क्षेत्र में बांटने के लिए क्या चाहिए? कुछ फंड की तो जरूरत है, कुछ लालसा की जरूरत है, लोग दिखाने की जरूरत है। कुछ दिन पहले एक साथी, मुझे बहुत विश्वास था कि नया लड़का है, कुछ आगे बढ़ेगा, काम करेगा और लोगों के लिए केंद्रित करके काम करेगा। ये एमपी एमएलए की लड़ाई में शरीक हो गए हैं। उनको लगता है कि पता नहीं किधर से कहां से किसी तरह बन जाना है। अरे किसी तरह बनने के लोग तो 81 विधानसभा में बनते रहेंगे, लेकिन मूल्यों के साथ बनना बड़ी जवाबदेही है कि मैं यहाँ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बनूंगा, यहाँ के विषयों के साथ हम चलेंगे और यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं निराकरण करेंगे। मुझे लगा कि सरकारी पार्टी में प्रवेश होगा उनका, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं का हल होगा। पता नहीं कितना समस्या का हल हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन रोज चिट्ठियां लिखी जा रही है। लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, हमारा काम जैसे कि जैसे पड़ा हुआ। लोग फोन करते हैं कि दादा लड़ाई अधूरा रह गया। मैंने बोला लड़ाई प्रारंभ ही हम किए थे। हमने तो लोगों को संगठित करना ही शुरू किया था कि लड़ाई को खत्म करके एमपी एमएलए की लड़ाई में लोग शामिल हो गए। मेरी लड़ाई दूसरी है और शायद सुरेश महतो को आपको इसमें मदद करना पड़ेगा। मुझे मदद करना, खुद का मदद करना है। खुद का मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमानदारी से खड़ा करना पड़ेगा और अपने बीच के जय चंदों को पहचानना पड़ेगा जो आपके और आपके मुरीद को पूरा नहीं होने दे रहे, उनको पहचानना आपको पड़ेगा। और अगर पहचानना होगी तो इस भीड़ से केवल 4 आदमी आगे जाएंगे और 400 आदमी ऐसे ही गांव में पड़े रहेंगे। जो अवस्था वर्तमान का है, इससे भी बदतर समय आएगा।